हेलो, माय नेम इज गणेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री इन कनाडा। मैं इसमें स्टार्ट से बताऊंगा कैसे आप कोर्स सर्च कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन सर्च द यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट उस कोर्स में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इट विल बी थिंग्स विल बी इन वन वीडियो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स सभी यूनिवर्सिटी के लिए लगभग सेम होते हैं एंड कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं स्टेप्स, बट मैं किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है पहले से ही मास्टर प्रोग्राम क्या क्या होता है। तो अगर आपको ये वेबसाइट के बारे में जानना है या फिर कोई भी कोर्स या फिर कॉलेज के बारे में सर्च करना है इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, तो मेरा आप हाउ टू फाइंड कोर्स कॉलेज फीस के बारे में एक वीडियो है, वो देख सकते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट नॉलेज, कैसे आप अप्लाई करते हैं कॉलेज में वो भी बताएं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। एक कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मास्टर डिग्री होता है। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैंकूवर में है, नॉर्थ ईस्टर्न रॉयल रोड्स। सो दीज आर द वेरियस यूनिवर्सिटीज़। थॉमस रिवर यूनिवर्सिटी है, अब यहाँ पे ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। सो दीज आर द यूनिवर्सिटी। तो मैं कोई से एक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल मेरे को अप्लाई करना है, लेट्स सी मैं कुछ एक थोड़े इसमें और मैं वो लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को यूएस के, मेरे को कनाडा का अप्लाई करना है, मेरे को ऑन्टेरियो एक प्रोविंस है वहाँ पे अप्लाई करना है। तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, फिल्टर आउट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो ऑन्टेरियो में है पर्टिकुलरली उसके बारे में पता चले। फॉर एग्जांपल ब्रॉक यूनिवर्सिटी है। अब ब्रॉक यूनिवर्सिटी में कितने सारे प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को प्रोग्राम के बारे में नॉलेज रहेगी। MBA है, को-ऑप ऑप्शनल है, मास्टर इन एजुकेशन है, मास्टर मैथमेटिक्स फिजिक्स है, थीसिस प्रोग्राम है, कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है, मास्टर आर्ट्स साइंस हिस्ट्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एंड AI। 12 महीने का प्रोग्राम है, तो मेरे को 2 साल का प्रोग्राम चाहिए। फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ साइंस इन डाटा एनालिटिक्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे इस टैलेंट यूनिवर्सिटी में मेरे को ये प्रोग्राम मिल गया, मेरे को इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो आई विल डायरेक्टली क्लिक एंड आई विल सी ऑल द डिटेल्स मुझे जो अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो ये ऑन्टेरियो में है एंड द टोटल स्टूडेंट इतने हैं, 1964 में फाउंड हुआ था। सो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल और भी होगी, आपको जो अप्लाई करना हो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे सारी डिटेल बता रखी है कि ग्रेजुएट फीस कितनी, अंडरग्रेड फीस कितनी है, मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल आइल्स के लिए 6.5 चाहिए, नॉट बिलो देन 6.5। ओके, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बता रखी है, स्कॉलरशिप ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ग्रेजुएट, यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे ऑप्शंस हैं। सो मैं डायरेक्टली अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से जाऊँगा इस वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है इस पे जाऊँगा। तो इस वेबसाइट को जाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए, ठीक है ना, कॉपी मारिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मेरे को टैलेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। अब टैलेंट यूनिवर्सिटी में आपने सेलेक्ट कर रखा है कि मेरे को बिग डाटा में अप्लाई करना है। तो आई विल सेलेक्ट टैलेंट यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट वेबसाइट होती है उसी को खोलिए। अगर उसमें ऐड ना दिखा रहा हो तो फर्स्ट वेबसाइट इज द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट बता दी है पूरी कि क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या होंगे। तो हमको सर्च करना है डायरेक्टली ऊपर जाके एडमिशन के लिए मेरे को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोग्राम सर्च करना है, तो प्रोग्राम कहाँ मिलेंगे, इंटरनेशनल ग्रेजुएट ट्रांसफर, ओके, रिसीव माय एप्लीकेंट, एडमिशन, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स। सो एकेडमिक्स में मिलेंगे आपको अंडरग्रेड और ग्रेजुएशन प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मेरे को ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अप्लाई करना है। सो देखो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोग्राम में मिलेंगे आपको, अंडरग्रेड और ग्रेजुएशन प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मेरे को ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अप्लाई करना है। सो देखो यहाँ पे 2 तरीके के प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है थीसिस बेस्ड मास्टर प्रोग्राम होता है, दूसरा होता है कोर्स बेस्ड मास्टर प्रोग्राम। जिसको PhD में चाहिए वो PhD अप्लाई कर सकता है, जिसको डिप्लोमा करना है डिप्लोमा करेगा, एंड लॉट अदर प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम में करना है, मास्टर या कोर्स बेस्ड मेरे को मास्टर प्रोग्राम करना है। तो दीज आर द कोर्स बेस्ड मास्टर प्रोग्राम। मैं यहाँ पे 6 सेलेक्ट करता हूँ, मास्टर ऑफ साइंस इन बिग डाटा। अब देखो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल, एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है।
इसलिए आप स्टार्ट एप्लीकेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब OUAC यूजर नेम है, जो भी ओंटारियो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सेंटर है, एक कॉमन वेबसाइट है या फिर एक कॉमन पोर्टल है जिससे सारी यूनिवर्सिटी ओंटारियो में रन होती है। तो अगर आप ब्रॉक यूनिवर्सिटी में, विंडसर यूनिवर्सिटी या फिर बाकी जो ओंटारियो यूनिवर्सिटी वहाँ पे अप्लाई करते हैं लगभग, तो वहाँ पे आपको इस पोर्टल के थ्रू अपना यूज़र नेम बनाना पड़ेगा एंड अपने डिटेल्स लेने पड़ेंगे। फिर उस यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे मेरे को क्रिएट एन अकाउंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अकाउंट को। अब क्रिएट अकाउंट बहुत सिंपल है। अपना यूज़र नेम, अपना नाम डालिए, जो आपका फर्स्ट नेम होगा वही नेम डालिए जो आपके पासपोर्ट में होगा, ठीक है। एंड लास्ट नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ईमेल आईडी डालिए, सारे डिटेल आपके पासपोर्ट से मैच होने चाहिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, अब अपना नाम और अपना सरनेम को कंबाइन चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ गणेश, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ गणेश कुमार, ठीक है ना, गणेश कुमार। इस तरह का यूज़र नेम डालिए, ठीक है ना। गणेश कुमार प्रजापति इज़ माई यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। या फिर आप गणेश कुमार डाल सकते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका 1990, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए। फिर उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड डालिए, कंफर्म पासवर्ड एंड क्रिएट माई UIAC। तो उसके बाद क्रिएट होने के बाद आपका जो यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, वो एंट्री करेंगे आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट प्रोग्राम में जाके ऑल प्रोग्राम देखता हूँ, जो ओपन है मैं उसमें डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश। क्लोज उसमें क्वालिटी वेल्थ ओपन है, बाकी सब क्लोज उसमें। मैनेजमेंट प्रोग्राम ओपन है, स्ट्रेटेजिक चेंज मैनेजमेंट ओपन है, ये भी ओपन है। मास्टर साइंस इन बिग डाटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मार्केटिंग, इसमें दीज आर सम जो रिलेटेड है वो ओपन है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे को फाइनेंशियल एनालिटिक्स बिग डाटा एनालिटिक्स में कोई प्रोग्राम चूज करना, ठीक है। यहाँ पे बताया गया पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फुल टाइम मास्टर पूरा डिटेल आपका सेव प्रोग्राम चूज कीजिए। आप जितने प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालिए, अपना नाम डालिए, अपना एड्रेस, आप डिटेल डालिए। अब कुछ डिटेल है आपको बहुत ही केयरफुल डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया डालूंगा। इसको छोड़ दीजिए, एस्टिक मार्क नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ब्लैंक, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रखा है कि क्या क्या आपने चूज कर रखा है। फॉर एग्जांपल जेंडर आप मेल फीमेल जो आप हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हटा रखी है, आप उसको अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस डालना है जहाँ पे मेल आएगा आपका, कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मेल करना होगा तो वो मेल एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है ना। और मेल और होम दोनों सेम ही एड्रेस डालना। फ़ोन नंबर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेगी। हाउ डू यू कुछ भी डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल एडवाइज़र, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू, नो, प्रीवियसली अप्लाइड, नो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है नहीं आपकी। इज़ एनी एप्लीकेशन, इज नो, ठीक है ना। कोई अप्लाई नहीं करा तो सेव एंड कंटिन्यू करो। अदर इन्फॉर्मेशन वो बता दिया, समरी क्या बता दी कि वो। अब यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको क्या क्या डालना है। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपका जो अंडर ग्रेड है, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, फॉर एग्जांपल BCom, BTech,
BSc जो आपने कर रखा है वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो आप ऐड इंस्टीट्यूट कीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी सीइंग ऐड इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे ऐड इंस्टीट्यूट करें तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपको करना है अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग और एंड डेट डाल दीजिए इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे महीने डालना तो आप महीने तो आराम से निकाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट लोकेशन, आपका इंस्टीट्यूट लोकेशन है इंडिया में है तो ऑफकोर्स इंडिया डालेंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, जितने भी इंस्टीट्यूट नेम है इंडिया के वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज़ नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है तो इंस्टीट्यूट का URL डालिए, आप जो कोर्स का रखा है वो डालिए, आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ डिग्री टाइप डालिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपने कंप्लीट हो चुका है आपका डिग्री तो आप कंफर्म नॉट एक्सपेक्टेड डालिए, नॉट एक्सपेक्टेड है आपका तो नॉट एक्सपेक्टेड। अब आप जिस डिग्री को जिस दिन मिला वो डालिए, अब यहाँ पे कितना परसेंटेज है वो डालिए, और यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो डालिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरा 96% है, मैं 96% डालूंगा। अब यहाँ पे डालने के बाद आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड यहाँ पे सीधी सी बात देखिए, एंटर इंफॉर्मेशन फॉर ईच रिलेवेंट पोजीशन, टीचिंग, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल वर्क। अगर आपने कोई टीचिंग कर रखी है उसको डालिए, आपने कोई इंडस्ट्री में काम कर रखा है वो डालिए, अगर कोई आपने इंटर्नशिप कर रखी है वो डालिए। तो जितने भी आपके जो 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने 2 साल 3 साल जो आपने कर रखा है प्रोफेशनल बैकग्राउंड वहाँ पे डालिए। उसके बाद रेफरीज पे क्लिक कीजिए आप। अब यहाँ पे रेफरी क्या होता है, रेफरी वो होते हैं जो आपको रेफर करेंगे एक यूनिवर्सिटी में, वो बोलेंगे कि दिस इज द स्टूडेंट विच इज़ बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी, यू कैन टेक एडमिशन। तो यहाँ पे ऐड रेफरी करना पड़ेगा। आप ऐड रेफरी करेंगे, यहाँ पे रेफरी का डिटेल डालेंगे, ठीक है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम। और देखिए यहाँ पे ईमेल है ना, तो ईमेल जो होगा वो कंपनी का डोमेन नेम के जो थ्रू ईमेल होता है वही होगा। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पंजाब लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उस पंजाब उसका एक डोमेन से के थ्रू का मेल आईडी रहते हैं प्रोफेसर के, तो वही मेल यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा मेल नॉट अलाउड, ठीक है ना, आपको मेल जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, आप यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालिए, फ़ोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, जो ऐड दे रखा है स्टिक साइन में वही डाल लीजिए और सेव कर लीजिए। यहाँ पे 1 और 2 मेल वो चाहिए, 2 रेफरी चाहिए। उसके बाद रेफरी के बाद जाइए रिव्यू एंड सबमिट। रिव्यू सबमिट में देखना है पड़ेगा आप सारे जो आपके एरर्स है उसको 2-3 बार चेक कीजिए, जो गलती है उसको सुधारिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा, जो फीस होती है उसको पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद 3-4 दिन के बाद आपको एक मेल आएगा, उस मेल में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और आपका एक स्टूडेंट आईडी बना होगा। उस स्टूडेंट आईडी से आपको पोर्टल खुलेगा, आपका पोर्टल बनाना पड़ेगा या खुलेगा। उस पोर्टल में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, आपको अपने जो लेटर और रिकमेंडेशन है वो सबमिट करने पड़ेंगे, जो आपके SOP LOR है वो सबमिट करने पड़ेंगे, आपके CV ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करने, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगा वो सबमिट करना पड़ेगा। आपके IELTS एग्ज़ाम, आपका GRE एग्ज़ाम, GMAT एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद योर एप्लीकेशन इज़ फॉरवर्डिंग टू द एडमिशन कमेटी। बस इतना सा प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, आपको क्या डाउट है, मैं आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपने खुद अप्लाई कर चुका है एंड यू वांट कंफर्मेशन कि इट इज़ अ राइट इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो मेरे को भी मेल कर सकते हैं या फिर मेरे को DM कर दीजिए इंस्टाग्राम में। आई विल रियली हैप्पी टू हेल्प यू। सो इतना था आपको कैसे मास्टर डिग्री के लिए अपने कोर्स सेलेक्शन करना है, आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। आप नॉर्मली जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं वो डिटेल वहाँ पे सामने लिखी रहती है और वो सारी डिटेल डालिए। आपको जो लगता है कि इट इज़ अ गुड, मैं यहाँ पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन राइट दे रही हूँ, वही डिटेल डालना है, आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालना। अगर कोई डाउट है यू कैन DM मी, यू कैन ऑल्सो DM दी ग्रेजुएट एप्लीकेशन, जहाँ पे एडमिशन कमेटी को हम मेल करके बोल सकते हैं कि आई नीड इंफॉर्मेशन की यहाँ पे कैसे क्या लिखे। सो इतना ही था। अगर आप वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लाइक करने के बाद कमेंट करना, कोई डाउट है सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।